गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विपिन कुमार आपका मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में स्वागत करता हूं। क्लास 7 के लिए चैप्टर फ्रैक्शन पार्ट 1। ये आज फ्रैक्शन का चैप्टर 1 है। आज का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है चैप्टर का। शुरू करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है? व्हाट इज अ फ्रैक्शन? ठीक है, तो फ्रैक्शन देख लेते हैं पहले होता क्या है। अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी होल का पार्ट, किसी भी कंप्लीट का एक पार्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। जो कंप्लीट नहीं होता है, किसी कंप्लीट का एक पार्ट है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, जो नंबर्स पूरे नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे 1.5, अब ये 0.5 जो क्या है, ये कंप्लीट थोड़ा है। 0.5 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। 0.5 क्या है? इनकम्प्लीट नंबर है, कंप्लीट नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 का एक पार्ट है, हाफ पार्ट, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं? जो पार्ट होता है होल का, कंप्लीट का होल का एक पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो अ रेशियो बिटवीन टू इंटीजर रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिडस एंड अ वैक्यूनिकुलम। या तो वैनिकुलम से इसको लगाते हैं हम नंबर को, या लगाते हैं किससे? सॉलिडस से। जैसे लिखते हैं 2/3, या तो आप ऐसे लिखते हैं 2/3 या 2/3। तो जो ऐसे लिखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? वेनिकुलम बोलते हैं, सॉलिडस बोलते हैं। तो दो इंटीजर होने चाहिए, ऊपर भी एक नंबर होना चाहिए, नीचे भी एक नंबर होना चाहिए, और बीच में या तो ये वाला साइन या ये वाला साइन, दोनों में से कोई भी एक साइन होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। द अपर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। ऊपर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। आपने पहले भी पढ़ा होगा, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, ठीक है। नीचे कोई फ्रैक्शन दिखा रखे हैं, देख लें एग्जाम्पल। 1/2, 6/7, 7/8। एक ऊपर नंबर है, एक नीचे नंबर है, बीच में क्या है? वेनिकुलम का साइन, एक डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है फ्रैक्शंस के। नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शन। अ नंबर डेट कंपेयर्स द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सेट वाइल विद द होल। जो होल पूरे कंप्लीट के साथ एक छोटा सा पार्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। और रिटन में भी बताया सारी चीजें। जैसे एग्जांपल दिखा रखा है इसमें, फ्रैक्शन इज 1/3 विच मीन्स डिवाइडेड बाय 3। एक पार्ट को 3 में डिवाइड करो, ठीक। 1 इज डिवाइडेड बाय 3, 1 को 3 से डिवाइड करना है, तो ये क्या होता है उसका? 1 इज डिवाइडेड बाय 3। इसका मतलब क्या है? 1 3 से डिवाइडेड बाय 1 आउट ऑफ 3। 3 में से एक पार्ट को हम 1/3 बोलते हैं। अब फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। एक पार्ट होता है होल का, या पार्ट ऑफ कलेक्शन, किसी कलेक्शन का एक पार्ट होता है। नीचे एग्जाम्पल दिखा रखा है। जैसे ये कंप्लीट 1 हो गया, इसको हमने हाफ पार्ट कर दिया, तो कितना हो गया? ये 1/2, एक पार्ट कलर है, और टोटल कितने हैं? 2 पार्ट है। अब इसके 4 पार्ट कर दिए हमने, उसमें से एक पार्ट कलर है, तो 1 पार्ट कलर है, और टोटल कितने पार्ट है? 4 पार्ट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 पार्ट कलर है, 1 2 3, और टोटल पार्ट कितने हैं यहाँ पर? 4 टोटल पार्ट है, तो 3/4 हो गया। ये आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शन कंप्राइज ऑफ टू नंबर सेपरेटेड बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये भी बता दिया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन से होते हैं। ऊपर का पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे के पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब आते हैं फ्रैक्शंस। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या क्या होते हैं? सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन होता है। लाइक फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, 1/7, 3/7, 2/7, 6/7, जितके भी अपॉन में सब 7 सेम होगा। 7 ही नहीं, अगर आप 2 लिखते हो, 1/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, जिसके नीचे सब सेम नंबर होंगे तो वो सब क्या होंगे? लाइक फ्रैक्शंस होंगे। नेक्स्ट आता है अनलाइक फ्रैक्शन, जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? अलग अलग नंबर होते हैं, तो वो क्या होते हैं? सीधे सीधे अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके न्यूमरेटर 1 होते हैं, इक्वल भी होते हैं, और इक्वल टू कितने होते हैं? 1। तीनों सारे सेम होके केवल 1 ही होने चाहिए। अगर 1 है तो ही यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं, अगर 1 नहीं है तो उसको यूनिट फ्रैक्शन नहीं बोलते, चाहे वो इक्वल भी हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हुज न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। जब इस न्यूमरेटर ऊपर का नंबर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, उसके डिनोमिनेटर से। जब 2 छोटा है 3 से, 5 छोटा है 7 से, 1 छोटा है 6 से, 3 छोटा है 9 से, तो ऐसे नंबर जब ऊपर का नंबर छोटा होगा, नीचे का बड़ा होगा, तो उनको क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम है, जब क्या होगा? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर। जब ऊपर का पार्ट या तो बड़ा होगा या नीचे वाले के सेम होगा, इक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब 9 = 9 आ रहा है, ऊपर भी सेम, दोनों नीचे सेम, तो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऊपर 7 बड़ा हो गया, नीचे 5 छोटा हो गया, 4 बड़ा हो गया, 3 छोटा हो गया। जब ऊपर का पार्ट बड़ा होता है, नीचे का पार्ट छोटा होता है, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन
विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। जब एक प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर का कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं। ऑल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी फॉर्म इन मिक्स फ्रैक्शन। जितने भी हमारे इम्प्रॉपर होते हैं उन सबको मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं डिवीजन से, ठीक है। और इन सबको क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। जब कोई नंबर्स क्या होते हैं, एक होल पार्ट में आगे एक होल नंबर लिखा होता है और आगे उसका फिर इम्प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा होता है। अब देखो जैसे लिखा हुआ है 1/4, 2 होल 1/4, ये ऐसे लिखा हुआ है 2 होल 1/4 इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें क्या हो गया, 2 क्या है, एक होल नंबर है, 2 इज अ होल नंबर, वाइल 1/4 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो 1/4 है वो क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर का नंबर छोटा है नीचे का नंबर बड़ा है। नेक्स्ट दिखा रखा है, इनको ऐड कैसे करते हैं। जैसे 1 तो एक 1 एंड हाफ, हाफ का मतलब 2 में से 1, ये तो बताया था अभी, ऊपर जितना है उतना कलर होना चाहिए, नीचे उसके उतने पार्ट होने चाहिए, इक्वल पार्ट। तो ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। अब ये 1 है, ये 3/4 है, क्योंकि 3 कलर है और एक 4 पार्ट हो रहा है। तो अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे कैसे। अब देखो 1 पार्ट ये हो गया, 1 पार्ट ये हो गया, तो 2 कंप्लीट हो गई, 1 2। अब 3 पार्ट, हाफ ये है और हाफ हमने इसका ये ले लिया, यहाँ पर कंप्लीट बन गया ये पूरा। तो थर्ड 3 हो गया। अभी क्या बचा, केवल ये वाला पार्ट जो बचा, ये वाला पार्ट बचा ना इसके इधर का, तो ये क्या बचा, 4 में से केवल 1 पार्ट बचा, तो 3 होल 1/4 हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देख लो क्या होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इफ C/D इक्वल टू M/B इंटू A/B, देन द फ्रैक्शन A एंड B, C एंड D आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सीधी सी बात, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब इधर देखो नीचे जहां दिखाई देगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब नंबर्स मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे मल्टीपल्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो फ्रैक्शन इक्वल होते हैं लेकिन क्या होते हैं, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होती है वो अलग होती है। जैसे 4/6, अब 4/6 को क्या बोलते हैं, 2/3, क्योंकि 2/2 to the 4, 3 to the 6, दोनों नंबर हैं तो सेम ही, 4/6 और 2/3 हैं तो सेम, लेकिन क्या है इनका रिप्रेजेंटेशन, इसको 2 में से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये क्या बन गया, दूसरी फॉर्म में आ गया। तो वो नंबर्स जो सोल्व करने के बाद, आफ्टर सोल्विंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म सोल्व करने के बाद अगर वो नंबर क्या होते हैं, सेम आते हैं, इक्वल आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सीधे सीधे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे दिखा रखा 15/38, 5/16। अब 5/16 में 3 की मल्टी ऊपर करी, 3 की नीचे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद 15/48। तो दोनों नंबर क्या है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। नेक्स्ट आते हैं, फॉर एग्जाम्पल द शेडेड पार्ट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम बट रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट फ्रैक्शनल नंबर्स। अब ये पार्ट तो सेम ही है, इस कंप्लीट का पूरा कितना है, हाफ पार्ट है, ये भी कंप्लीट का कितना है, हाफ पार्ट है, ये भी कंप्लीट का कितना है, हाफ पार्ट है, लेकिन इनके फ्रैक्शन बने हुए अलग अलग बने हुए हैं। अब इसका फ्रैक्शन है 1/2, ये 2 में से 1 पार्ट कंप्लीट है, ये 4 में से 2 पार्ट है, ये 8 में से 4 पार्ट है, तो ये सब सेम है लेकिन इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग अलग है, तो इसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं इसे। अब आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, द फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर आर द नंबर 10, 100, 1000, जिनके नंबर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं, ठीक है। नीचे नीचे 10, 100, जीरो वाली टर्म्स आनी चाहिए, 1 के बाद 0, 1 के बाद 2 0, 1 के बाद 3 0, 1 के बाद कितनी भी 0 हो सकती है, लेकिन आना चाहिए नीचे 1 के बाद 0 ही है। उसके बाद आता है वल्गर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन whose denominator is a whole number other than the, जिनके नीचे क्या होगा, ये 10, 100, 1000 नहीं होगा, उनको हम बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शंस, ठीक है। जिनके नीचे ये होता है 10, 100, 1000 या 10,000, उनको हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, जिनको जो डेसिमल नहीं होते उनको बोलते हैं वल्गर फ्रैक्शन। अब आते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस पे। कंपैरिजन कैसे करते हैं कि दो नंबर में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, जैसे 4/7 है और 3/5 है, तो पहला मेथड क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अगर दो ही नंबर है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व कर सकते हैं। इस 5 की मल्टीप्लाई इधर 4 में करेंगे, 5 4 से कितना हो गया 20, इस 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 7 3 से कितना हो गया 21। कौन सा नंबर ग्रेटर आया है, 20 या 21, तो 21 ग्रेटर, तो ये वाला साइन ऐसे हो गया, तो ये 3/5 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 4/7 से। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, 2/3 है और 4/7 है, 7 की 2 में करी 7 to the 14 और 3 की 4 में करी 12, तो ये 14 बड़ा हो गया तो 2/3 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। ऐसे ही इधर
ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, 4/10, 5 4 जो 20 हो गया और 10 2 जो 20 हो गया, तो दोनों क्या है, सेम, और इसलिए क्या होंगे, ये इक्वलेंट फ्रैक्शन भी होंगे। जब इक्वल आ रहे हैं तो इक्वलेंट फ्रैक्शन भी ये होंगे। अब आते हैं विद द सेम न्यूमरेटर। अगर ऊपर का न्यूमरेटर सेम हो, कोई नंबर से हमारे पास, उनके ऊपर के जो नंबर है वो सेम हो, न्यूमरेटर सेम होंगे, तो जब उनको कंपेयर कैसे करेंगे, जैसे 1/3, 1/2, 1/6, ठीक है ना। अगर ऐसे नंबर्स दे रखे हैं, आपको पूछे कि सबसे बड़ा बताओ इनमें से कौन सा है, तो आप तो बता दोगे 1/6, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देख लेते हैं कैसे पता लगता है 1/6 नहीं होता। अब हमको क्या करा, इनको रिप्रेजेंट कर दिया किसमें, डायग्राम में। 1/3, 3 में से 1 पार्ट कर दिया, इसके 3 पार्ट करे हमने और 3 का 1 पार्ट हमने कलर कर दिया। इसके 2 पार्ट करे और 2 का 1 पार्ट कलर कर दिया। और नीचे लास्ट में 1/6, 1 पार्ट कलर करा, 6 पार्ट बना के, 6 पार्ट बनाए, उसमें से 1 पार्ट हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया। अब सबसे कम पार्ट कौन सा है, 1/6 वाला सबसे छोटा कलर हो रहा है, सबसे ज्यादा कलर हो रहा है 1/2, उसके बाद 1/3। और मैं सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, बाय लुकिंग द साइड प्रोपोर्शन वी कैलकुलेट शेडेड पार्ट ऑफ बी, सबसे बड़ा शेडेड पार्ट बी का है, फिर ए का है, फिर शेडेड पार्ट सी का है। तो 1/2 सबसे ज्यादा बड़ा होगा, फिर 1/3, फिर 1/6, ठीक है। 1/2 जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा 1/2 होगा, फिर 1/3 होगा, फिर 1/6 होगा। तो इससे एक बात पता लगती है हमें, क्या क्या बात पता लगती है इससे, इससे एक बात पता लगती है कि से अगर सेम न्यूमरेटर होंगे तो फ्रैक्शन कौन सा होगा, स्मॉलर डिनोमिनेटर। जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा, वही नंबर बड़ा होगा हमारा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर अलग अलग है। जब सेम डिनोमिनेटर, सीधे सीधे देख लो यहाँ पर दिखा रखे हैं, इनका भी फ्रैक्शन बना के 1/8 का 1/8, 3/8, 4/8, 7/8, तो 1/8 1 पार्ट हो गया, इसके 3 पार्ट होगी, इसके 4 पार्ट हो गए, इसके 7 पार्ट हो गए। सबसे ज्यादा कलर कौन सा है, ये 4 7 वाला, उससे कम 4, फिर इससे कम 3, फिर सबसे कम 1। तो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा नंबर है वही सबसे छोटा होगा, जो सबसे बड़ा है वो वही सबसे बड़ा होगा। सीधे सीधे पता लग रहा है कि 7 वाला सबसे ज्यादा है, फिर 4 वाला है, फिर 3 वाला, फिर 1 वाला। तो इससे एक बात पता लगती है, अगर सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो ग्रेटर न्यूमरेटर जो होगा वही क्या होगा, ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। लेकिन वहां उल्टा होता है, जो छोटा न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है छोटे वाला, वही ग्रेटर नंबर होता है अगर क्या होते हैं, न्यूमरेटर सेम होते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या करना है, अब आपको एलसीएम लेके सोल्व करना है, ठीक है। अब बताते हैं आगे एलसीएम लेके कैसे सोल्व करते हैं, वो आपको एलसीएम लेके ही करना पड़ेगा, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ेंगे। आगे एग्जाम्पल होगा वहां पे बताऊंगा। अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ लाइक फ्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं लाइक फ्रैक्शन का, जब लाइक फ्रैक्शन है तो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन का मतलब वही तो है जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो केवल आपको न्यूमरेटर को चेंज करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर को आपको सेम रखना है। अभी दिखा रखा है यहाँ पर, एक देखो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सम या डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर, केवल सब और कॉमन डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर सेम है दोनों का वही आएगा, लेकिन ऊपर जो आएगा वो सम होगा और या डिफरेंस होगा। अब देखो यहाँ पर ये 1/5, 5 में से 1 पार्ट, ये 5 में से 2 पार्ट, जब इनको हमने ऐड करा तो 2 ये पार्ट हो गए, 1 ये पार्ट हो गए, तो कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए। कितने में से, 5 में से, 5 में से 3 पार्ट हो गए। तो हमने क्या करा, केवल ऊपर के नंबर ऐड करे, नीचे डिनोमिनेटर सेम आ गया, और ऊपर के ऐड करके कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये कितना है, 5/9 है, और उसमें से 3/9 करना, तो 5 में से 3 कट कर दिया हमने, कट करके दिखा रखे हैं, 3 कट कर दिया उसने, ठीक है। तो कितने बचेंगे, केवल ये 2 बचेंगे, तो ये क्या बचा, 2/9। तो क्या करना है, 5 में से ऊपर माइनस करना है और नीचे डिनोमिनेटर सेम का सेम आएगा। अगर अनलाइक होते हैं तो कैसे ऐड करते हैं, वो भी ऐड ऊपर भी बताया था, इसको ऐड करके कैसे ऐड करते हैं, यहाँ पर भी देख लो। जैसे 1 होल 1/2, 1 पार्ट पूरा और एक होल 1/2 पार्ट, मिक्स फ्रैक्शन में बताया था अभी। फिर 1 होल 3/4 हो गया था, फिर हमने इनको ऐड करा था, पहले 1 और 1 तो कितना हो गया था, ये 1 और ये 1 कितने हो गए थे, 2 हो गए थे। फिर ये वाला हाफ और इसका हाफ कितना हो गया था, ये कंप्लीट 1 पार्ट हो गया था।
अब केवल ये वाला पार्ट बच गया था वो हमने अलग लिख लिया था, तो 3 कंप्लीट हो गया था, 3 होल 1/4 पार्ट ये क्या हो गया था, बच गया था। ठीक है, तो इनको ऐड करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ से पता लगता है कैसे कन्वर्ट करते हैं उनको सेम डिनोमीटर में। अब ये 5/10 लिखा भाई, 9 नहीं है, 9/5 नहीं है, 9/10 है। 9/10 5/6, पहले 9/10 लिखा हमने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 10 का और 6 का। 10 का और 6 का एलसीएम निकाला, कितना हो गया 30। तो वहां पर भी मैंने बताया था सेम करते हैं तो उनको क्या करते हैं, एलसीएम सेम लेते हैं, उनको डिनोमीटर सेम बनाते हैं। तो एलसीएम लेके वो सोल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, 10 का और 6 का, कितना आ गया 30 आ गया। उसके बाद क्या करना आपको, पहला नंबर लिखा हमने कितना, पहला नंबर लिखा 9/10, तो 30 बनाना है हमको, डिनोमीटर क्या बनाना है 10 का 30 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। तो जितनी मल्टीप्लाई नीचे करते हैं उतनी ही मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, सेम मल्टीप्लाई। तो 9 3 कितना हो गया 27 और 10 3 कितना हो गया 30 हो गया। अब 9/10 का क्या बन गया हमारा 27/30, ऐसे 5/6। अब 6 को 30 बनाना है, 6 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ी हमें 5 की, तो 5 के ऊपर करेंगे 5 के नीचे, तो ऊपर बना 25 नीचे बना 30। अब देखो दोनों सेम हो गए, 27/30 हो गया, 25/30 हो गया। ये दोनों फ्रैक्शन अलग अलग थे, ना डिनोमिनेटर सेम था ना न्यूमरेटर सेम था, लेकिन हमने इनको क्या कर दिया डिनोमिनेटर सेम बना दिया। अब 27/30 है 25/30 है, तो कौन सा बड़ा होगा 27/30। क्यों, क्योंकि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो ही नंबर बड़ा होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो। लेकिन अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा बड़ा होगा। तो अब उनको क्या करना है, इनको ऐड करना था, तो इन दोनों को अब ऐड आसानी से हो जाएगा, क्योंकि डिनोमीटर सेम है तो सेम डिनोमीटर का सेम ही लिखा जाएगा 30, और ऊपर के दोनों नंबर कितने हो गए ऐड हो गए, कितना हो गया 52। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, इनको 2 से डिवाइड कर दिया, ये वाला नहीं ये 52, तो 2 से करा 15 आ गया, 26 आ गया, तो 26/15। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 1 होल 11/15। ठीक है, तो यहाँ तक का आज का पूरा हो गया है, जिसकी इंट्रोडक्शन था वो पूरा हो गया। कल से एक्सरसाइज शुरू होगी। तो अगर वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।